दोस्तों, मेरा नाम सतिंदर सिंह है और शी इज माई ब्यूटीफुल वाइफ मनविंदर कौर। हम लोग लुधियाना से ही हैं। बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और जब मैं इस बिजनेस में आया ईयर 2000 में, उस टाइम में मैं जॉब कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट में, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। उस टाइम पे मेरी 13 साल की नौकरी थी। ग्रेट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है हमारे स्पॉन्सर मिस्टर जतिंदर एंड पूनम जैन, उनके स्पॉन्सर मिस्टर बिमल एंड वनीता जैन, उनके स्पॉन्सर मिस्टर जगजीत सिंह एंड सुरेंद्र कौर मल्होत्रा, देन डॉक्टर एंड मिसेस ब्रैच, देन राज एंड संगीता शाह जो कि आज स्पेशली आए हैं USA से हमें मेंटरशिप देने के लिए, एंड कुलीन एंड मीना देसाई एंड ऑल द वे टू फाउंडर्स ऑफ दिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम बिल एंड पैगी ब्रिट। सो हम ब्लेस्ड हैं, बहुत ही बढ़िया लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को बिलोंग करते हैं। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो उस टाइम पे कुछ ज्यादा क्लैरिटीज नहीं थी हमें, ना ये मालूम था कि इस बिजनेस से हमें क्या मिल सकता है और ना ही हमें ये मालूम था कि अगर कुछ सपने पूरे करने हैं तो उसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे। लेकिन मुझे याद है आज भी यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस FED को पहली दफा देखने आएंगे। मैं हाथ देख सकता हूं जो आज यहां पे पहली दफा है, पीपल हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड, सो मेनी पीपल, गिव देम अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, ग्रेट। और हमें ऐसी ही FED देखने के लिए जाना पड़ा था मुंबई, उस टाइम पे बॉम्बे कहा करते थे, अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में। और वहां पे जाके हमने देखा था एक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एक्साइटेड लोग, बट शार्प लोग, नाइसली ड्रेस्ड, सेल्फ डिसिप्लिन लोग। वहां पे हमने देखा कि नए डायमंड्स की हैंड रेजिंग हुई जो कि आज यहां पे भी आप देखोगे। तो कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर हमने कभी देखा नहीं था जिंदगी के अंदर। हजारों लोग, बहुत सारे एक्साइटेड, जब भी कोई म्यूजिक चलता तो नाचते गाते चिल्लाते, लेकिन जैसे ही कोई स्पीकर बोलता तो डायरीज खोल के पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ नोट्स लेते। वहां पे बॉम्बे के बारे में हमने सुना था कि वहां पे जेबें कट जाती हैं और अपने पर्स संभाल के रखना, और वहां पे अनाउंसमेंट हुआ करती थी स्टेज के ऊपर, मुझे मतलब वो चीज नहीं भूलती है कि अगर पर्स किसी का हो तो हमारे पास ले जाना। तो वही सब चीजें जो हमने वहां पे देखी, लेडीज के प्रति आदर देखा और वो जो माहौल हमने देखा वहां पे, तो यकीन मानिए दोस्तों कि हम गए तो मैं वहां पे था कि एज सतिंदर सिंह तगड़, लेकिन मैं वापस आया तो आई वॉज डायमंड सतिंदर सिंह तगड़। आई वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, कंप्लीटली। ट्रेन में आते आते ही पता नहीं कितने लोगों को हमने प्लान दिखाया। जब वापस पहुंचे, मैं वहां पे गया था नवंबर के अंदर एंड वी वर सिल्वर इन February, तो सिर्फ 2 महीने के अंदर हमने सिल्वर लेवल को अचीव किया एंड वी नेवर लुक बैक, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सिर्फ एक FED का वो जो नजारा था वो कभी भी हमारी आंखों से ओझल नहीं हुआ दोस्तों। हमने वहां पे जाके हमें कुछ फंडामेंटल्स भी क्लियर हुए। आने के बाद हमने उस फंडामेंटल्स पे काम करना शुरू किया, उस फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, हमने मेहनत की और रेस्ट इज ए हिस्ट्री। बाकी सब आपके सामने है। हम यहाँ पे डायमंड्स हैं और डबल डायमंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आज वो जो एक स्पेशल डिसीजन होगा ना आपका, वही आपको इस बिजनेस में बहुत ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे मुझे लोग बैठे हुए हैं, खचाखच हॉल भरा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन एक यकीन मानिए दोस्तों, मुझे नहीं मालूम और भी बहुत सारे होंगे, बट एटलीस्ट एक यहां पे आदमी ऐसा जरूर बैठा होगा जो कि सतिंदर सिंह तगड़ की हिस्ट्री को रिपीट करेगा और आने वाले समय पे यहां पे खड़ा होगा एज ए डबल। एटलीस्ट एक आदमी जरूर होगा, और ये अक्सर होता आया है। मैंने आज तक कोई भी डायमंड की ऐसी सीडी नहीं सुनी जिसके अंदर उसने किसी FED का वेरवा ना दिया हो कि मैं उस FED पे गया था तो वहां पे जाके मेरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन जरूरी दोस्तों यह है कि वो कैसे संभव होगा अगर आप यहां पे अपने आप को मेंटली और फिजिकली रखेंगे। मैंने बहुत साल पहले इसी स्टेज से एक कहानी सुनी थी दोस्तों, किसी डायमंड के मुंह से, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। एक अंधेरी रात थी, तूफानी रात थी, बरसात हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। एक लग्जरियस गाड़ी के अंदर एक आदमी कार के अंदर अपनी जा रहा था। इतना ज्यादा अंधेरा था, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वाइपर फुल स्पीड पे चलाने के बावजूद भी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, इतनी तेज बरसात थी। अचानक उसे सड़क के ऊपर अपनी लाइटों के अंदर एक आदमी नजर आया जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। अब एकदम से उसने उस आदमी को देखा तो उसके मन के अंदर कुछ नेगेटिव ख्याल आया। उसने सोचा कि कहीं ये कोई चोर या लुटेरा ना हो जो मुझे लूट ले। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि कोई जरूरतमंद ना हो, कहीं उसको लिफ्ट की जरूरत ना हो। उसने कार को रोका उसके सामने, शीशे को नीचे किया और पूछा कि आपको क्या जरूरत है। तो वो इंसान बोलता है कि मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए आपको रोकना चाहता था कि आगे एक नदी है और बाढ़ आ रखी है, नदी का पुल जो है बाढ़ के अंदर बह गया है,
अगर आप सीधे निकल जाते तो आप भी उस पानी के अंदर बह सकते थे। अब वो इंसान जो कि पहले उस इंसान को एक शैतान की निगाह से देख रहा था, एकदम से उसके सोचना बदल गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरी मदद करना चाहता है और मैं इसे शैतान समझ रहा था। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्थिति है ना, कई दफा हमारे सामने भी आती है। अब उस इंसान के पास 3 रास्ते थे। एक तो ये रास्ता था कि वो उसकी बात को ना मानता और सीधा चला जाता और पानी में बह जाता। मेरे ख्याल से ऐसी बेवकूफी तो कोई भी नहीं करने लगा। दूसरा रास्ता था कि उसको बोलता थैंक यू सो मच, यू हैव सेव्ड माय लाइफ, और वापस चला जाता। लेकिन तीसरा रास्ता एक और था और उस इंसान ने वही रास्ता अपनाया। उसने क्या किया कि अपनी गाड़ी को साइड में पार्क किया, गाड़ी से उतरा, जैकेट अपनी उतारी और आने जाने वाले लोगों को रोकने लगा और कहने लगा कि आगे बाढ़ आई हुई है, तुम भी ना कहीं बह जाना। दोस्तों, ये जो आज की तारीख में मैं बाढ़ की बात कर रहा हूं, वो बरसाती बाढ़ नहीं है दोस्तों, वो महंगाई की बाढ़ है, वो बीमारियों की बाढ़ है जो कि आने वाले समय में आई हुई है। और हम लोग उस बरसाती रात के अंदर अपना कोट उतार के लोगों के सामने खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आप अपनी आने वाले समय के अंदर बीमारियों से बच सकते हैं, आप महंगाई से बच सकते हैं। हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां पे कि आप अपने बिजनेस के जरिए एमवे प्लस बिट वर्ल्डवाइड के एजुकेशनल सिस्टम के दोनों के कॉम्बिनेशन के जरिए न्यूट्रलाइट और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करके आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। लेकिन डिसीजन यहां पे भी आपके पास 3 है दोस्तों। पहला डिसीजन तो यह है कि आप हमारी बात को नकार दें और सीधा चले जाएं और इस बाढ़ के अंदर बह जाएं, जो कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा। दूसरा डिसीजन एक और है कि आप थैंक यू सो मच कहें और कल से हमारे न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स लेकर अपनी सेहत को बढ़िया करना शुरू कर दें। लेकिन तीसरा डिसीजन होना चाहिए मेरे ख्याल से, वो ये होना चाहिए कि आप भी अपना कोट उतारें और आने वाले समय के अंदर लोगों को प्लान दिखा के बढ़िया जिंदगी देने की बात करें। ये जो आज डिसीजन है, ये जो आज ये फंक्शन है, यहां पे आपको इन 3 डिसीजन में से कोई एक डिसीजन लेना होगा। वो इंटेलिजेंट डिसीजन आपका होगा दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में आप अपने इतिहास के अंदर नाम लिख सकते हो कि हम इस इतिहास के अंदर बीमारियां फैलाने वालों में नहीं थे, हम बेरोजगारी फैलाने वालों में नहीं थे, हम लोग बेरोजगारी और बीमारी से आपको खत्म करने वालों में थे। हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं दोस्तों। तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री, इस देश की हिस्ट्री, इस धरती की हिस्ट्री आज हम सभी लोगों के हाथ में है दोस्तों। ये एक मिशन है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम लोगों को इकट्ठे निभाना है। और मेरे ख्याल से आज यही यहां पे एक डिसीजन होना चाहिए। लेकिन वो डिसीजन तभी होगा कि अगर आपको पूरे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे और उस फंडामेंटल्स को आप स्ट्रांग करोगे। तो मैं इस टॉपिक पे कुछ बात करना चाहूंगा कि वो कौन से फंडामेंटल्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए और वो किस तरीके से स्ट्रांग हो सकते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन माई ब्यूटीफुल वाइफ हियर, जिन्होंने कि ऑलवेज मेरे से कंधा मिला के इस बिजनेस को बिल्ड किया है। मैं चाहूंगा जबरदस्त तालियों के साथ इनका स्वागत करें। प्लीज हेल्प मी वेलकम परमिंदर। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ परमिंदर, मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमने एमवे बिजनेस देखा और इसको ज्वाइन किया और आज हमारी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। हमेशा हम थैंक्स करते हैं बिट वर्ल्डवाइड सिस्टम के, जिसने हमें बढ़िया से बढ़िया इंसान बनाकर आपके सामने खड़ा किया है। जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरे हस्बैंड ने अकेले ही बिजनेस प्लान देखा था। बाद में मुझे सारा प्लान दिखाया, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। भी यही एक बिजनेस है जिसमें हम 2 से 5 साल काम करेंगे और जो भी हम ड्रीम ले रहे हैं, जो भी हम लाइफ के अंदर कुछ चाहते हैं, वो हमें सब कुछ मिल सकता है। जब हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद हमें बिजनेस किट मिला, उसके अंदर प्रोडक्ट थे और कुछ एमवे का लिटरेचर था। हमने प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए और एमवे का जो लिटरेचर था उसको पढ़ना शुरू किया। लिटरेचर को पढ़ के हमारे कुछ फंडा क्लियर हुए कि एमवे बिजनेस क्या है। तो हमारी अपलाइन ने हमारी इस बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत मदद की और उन्होंने हमें पूरा ट्रेन किया इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। उन्होंने हमें 4 बेसिक 9 कोर स्टेप्स, 3 कार्डिनल रूल और 3 पावर्स के बारे में बताया। हमने रेगुलर बेसिस पर इन सब चीजों को करना शुरू किया। स्टार्टिंग में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, हमारी बेटी छोटी थी और हस्बैंड की जॉब बहुत टफ थी। तो हम ना भी बोल सकते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बट हमारे ड्रीम स्ट्रांग थे। तो हमने इस बिजनेस को 5 नाइट ए वीक नहीं, 7 नाइट्स ए वीक इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। उस टाइम के अंदर जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, ना तो एमवे ऑफिस था लुधियाना के अंदर, ना ब्रिट ऑफिस था, ना कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती थी।
तो हमने धीरे धीरे ये सब कुछ आप सीखा। हमने एमबीए के जो प्रोडक्ट थे दिल्ली से लेने शुरू किए, लिटरेचर था चंडीगढ़ से लेके आते थे। हमारा जो ग्रुप था वो भी आउटसाइडर था, तो हमने कभी भी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आया था कि हम कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। हम हमेशा एक्साइटेड रहते थे क्योंकि हमारे ड्रीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। तो ऐसे ही इस बिजनेस को हमने कोर आईवीओ बनकर इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। हमेशा हम जब ज्वाइन किया था पूरे 2 साल तक हम 6 से लेकर 10 बजे तक घर से बाहर रहते थे। पूरी लोगों को प्लान दिखाते थे, प्रोडक्ट डेमो करते थे, जहां कहीं भी हमारा ग्रुप बन जाता था वहां पे ट्रेनिंग भी करते थे। तो धीरे धीरे हमने इस बिजनेस का चार्ज अपने हाथ में लेना शुरू किया और हमारे बहुत सारे ड्रीम इस बिजनेस से पूरे होने शुरू हो गए। मेरा इमोशनल ड्रीम था इस बिजनेस के अंदर कि मुझे 24 आवर हस्बैंड चाहिए थे, मुझे इनका साथ मिला। और मुझे फॉरेन ट्रिप अच्छे लगते थे, हम हर साल फॉरेन फ्री में ट्रिप लेते हैं। और मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए थी, वो भी इस बिजनेस में थी। जो भी हम सोचकर इस बिजनेस के अंदर आए थे, इस बिजनेस ने हमें सब कुछ दिया। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, एज ए लेडी मुझे अपनी सेल्फ वर्थ का पता लगा और मुझे पता चला कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। और मुझे इस बिजनेस ने अपने पोटेंशियल को रियलाइज कराया कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं कितना काम करके कितने लोगों की जिंदगी को चेंज करती हूँ। इस बिजनेस ने हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज को भराया। मैं धीरे धीरे अपने अंदर बहुत चेंज देखती आई हूँ कि जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था मैं कैसी थी, अब धीरे धीरे डायमंड बनने के बाद मेरे अंदर कितनी चेंज आई है। ये जो सिस्टम है आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज भर देता है। हमेशा आप इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इसके फंडामेंटल्स को क्लियर कीजिए और सिस्टम के साथ जुड़िए। रिलीजियसली इसको 4 बेसिस को और 9 को स्टेप्स को और 3 कार्डिनल रूल को और 3 पावर्स को हमेशा याद रखिए। आप जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं सबके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सभी लोग डायमंड है, आपके अंदर कामयाबी छुपी हुई है, सिर्फ आपने बाहर निकालना है। आज रिकॉग्निशन देखेंगे, अपने आप को विजुअलाइज करना है आपने इस स्टेज के ऊपर कि आपकी एज ए ब्रांड न्यू डायमंड रिकॉग्निशन हो रही है और आप भी बहुत जल्दी इस स्टेज पे आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट दोस्तों, एक इंसान है रोनाल्डो जो कि फुटबॉल की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। उनको एक बार जिम्मेवारी सौंपी गई एक बहुत बढ़िया टीम की, फुटबॉल टीम की कोचिंग के लिए। उन्होंने पहले ही दिन क्या किया कि जितने भी प्लेयर्स थे उनको फील्ड में बुलाया। फील्ड में बुलाने के बाद उनको अपने आसपास खड़ा किया। उन्होंने फुटबॉल को उठाया और फुटबॉल को उठा के कहने लगे, गाइज लिसन, दिस इज फुटबॉल, दिस इज व्हाट वी कॉल फुटबॉल। उन्होंने 3 बार इस चीज को रिपीट किया। तो उनके टीम के प्लेयर्स ये बोलते हैं कि रोनाल्डो, डोंट टेल अस यार, हमें इस चीज को बताने की क्या जरूरत है कि ये फुटबॉल है। हम फुटबॉल को काफी सालों से देखते आए हैं, इसको खेलते आए हैं, हमें मालूम है कि ये फुटबॉल है। तो रोनाल्डो कहते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक्स, मैं हरदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फुटबॉल है, इसकी ये डायमेंशंस होती हैं, इसका इतना रेडियस होता है, इतना डायमीटर होता है, ये इस मेटल की बनी होती है, इस लेदर से बनी होती है। फुटबॉल के ग्राउंड का साइज ये होता है, गोल पोस्ट का बिटवीन डिस्टेंस इतना होता है, गोल पोस्ट का साइज ये होता है। उन्होंने इनिशियली फंडामेंटल से स्टार्ट किया दोस्तों, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वंस एक बार अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं और उसको आपने स्ट्रांग कर लिया तो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो उसके ऊपर इमारत आप जितनी बड़ी बड़ी खड़ी कर सकते हैं। एज ए सिविल इंजीनियरिंग आल्सो, उस पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो मुझे मालूम है कि अगर मुझे 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, इमारत बनानी है, तो मुझे 10 मंजिला इमारत की पहले से ही फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहले फाउंडेशन 2 मंजिला इमारत की बनाकर बोलूं कि जब तीसरी बनाऊंगा तो फाउंडेशन दोबारा से रिप्लेस कर दूंगा। फाउंडेशन पहले से ही स्ट्रांग होनी चाहिए दोस्तों। अब हमारे बिजनेस के अंदर फंडामेंटल्स कौन से हैं दोस्तों? ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम हमें फंडामेंटल्स बताता है कि 3 चीजें हमें इस बिजनेस में आगे करनी होती हैं। सबसे पहली, हमें एक नेटवर्क को बिछाना है, हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना है। दूसरा, हमें लीडरशिप सीखनी है। लीडरशिप किस लिए? क्योंकि उन लोगों के साथ हमें डील करना है। हमें पीपल स्किल आना चाहिए, हमें रिलेशनशिप स्किल आना चाहिए, लीडरशिप स्किल होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। और जो लोग हमने एक ह्यूज मास इकट्ठा किया है, जो लोगों को इकट्ठा किया है, नेटवर्क हमारे पास है, उसे हमें संभालना आना चाहिए, वो रिटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए लीडरशिप जरूरी है। और थर्ड वन इज क्रिएटिंग वॉल्यूम क्रिएट करना। ये हमारे बेसिक जो फंडामेंटल्स है जिसे हमें स्ट्रांग करना है। तो इसके लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने क्या किया, एक बकायदा सिलेबस तैयार किया, एक क्यूरिकुलम तैयार किया
कि अगर उस सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे तो ये तीनों चीजें हमारी जो है हमारे इन फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे पास ह्यूज नेटवर्क भी होगा, हम बढ़िया लीडरशिप देके उस नेटवर्क को रिटेन भी कर सकेंगे, और तीसरा हम उसको वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकेंगे। तो उन्होंने बनाया 9 कोर स्टेप्स, 4 बेसिक्स, 3 कार्डिनल रूल्स एंड 3 पावर्स, जो बेसिक फंडामेंटल्स है जिनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। अब पहली बात तो यह है कि अगर 9 कोर स्टेप्स की हम बात करें, किताब पढ़ना, सीडी सुनना और मीटिंग सेमिनार्स पे आना, बेसिक चीजें हैं, ताकि आपके अंदर वो स्किल पैदा हो कि आप लोगों के साथ बढ़िया तरीके से डील करके इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सके, अपने नेटवर्क को क्रिएट कर सके। नेक्स्ट जो 3 स्टेप्स हैं, 100% प्रोडक्ट्स को यूज करना, प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करना, 10-15 परमानेंट कस्टमर्स होने चाहिए, और तीसरा है शो द प्लान, जिससे कि आप वॉल्यूम क्रिएट कर सके। और जो बाकी के 3 स्टेप्स हैं वो आपको लीडरशिप स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगे। पहला स्टेप है हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, और तीसरा है टीचेबिलिटी। ये 9 कोर स्टेप्स हैं। जो आदमी ये 9 चीजों को लगातार करता है, एक हैबिट्स है, तो आप क्या बनते हो, एक कोर आईबीओ बनते हो। आज यहां पे आने के बाद अगर जो इंसान पहली दफा भी यहां पे आया है, या जो लोग यहां इस बिजनेस को कुछ महीनों से कर रहे हैं, आपका पहला मकसद, पहला पर्पस इस बिजनेस में होना चाहिए टू बिकम अ कोर आईबीओ, टू बिकम अ कोर आईबीओ। कोर आईबीओ कौन होता है? जो हर इंसान वो काम को कर रहा है जो कि हमारे सिलेबस में लिखा गया है, चाहे वो 9 कोर स्टेप्स हैं, 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स क्या है? हमें लोगों की लिस्ट बनानी है, बेसिक फंडामेंटल है, लोगों की लिस्ट बनाना है जिनको हम इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, जो हमें अपने नेटवर्क में लेके आना चाहते हैं। उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना सीखना है, देन हमें शो द प्लान सीखना है, प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन सीखना है, और उनको फॉलो अप करके उनको हमारे बिजनेस के अंदर लेके आना है, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, उनके क्वेरीज को प्रॉपर तरीके से आंसर करना है। 3 कार्डिनल रूल्स हैं हमारे। कितना बढ़िया लगता है कि किसी कारोबार के अंदर आपको रूल्स बताया जाए, ताकि आप उस रूल्स को ओबे करके, ना तोड़ के इस बिजनेस में आगे बढ़ सकें। कहा जाता है कि जहां पे रूल्स है इसका मतलब वो काम एथिकल है। तो हमारे रूल्स हैं, नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग योर अपलाइन। पहली दफा कोई भी काम नहीं करना, अपलाइन से पूछे। दूसरा रूल है कि आप कभी भी नेगेटिव पास नहीं करेंगे अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को। और तीसरा रूल है कि हम पैसे के साथ कभी मैसअप नहीं करेंगे, किसी के साथ ईगो के साथ मैसअप नहीं करेंगे, और कभी भी किसी स्पाउस के साथ मैसअप नहीं करेंगे, कैरेक्टर के हाई रहेंगे। इसी प्रकार हमारे पास 3 पावर्स हैं। पहली पावर है पावर ऑफ यूनिटी, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कई बार सुना है, लेकिन यहां पे हमने देखा है कि ब्रिट वर्ल्डवाइड की यूनिटी, अब मैं पिछले 10-12 सालों से मैं इस बिजनेस में मैं देखता आ रहा हूं कि 10-12 सालों के अंदर अगर सबसे ज्यादा डायमंड्स इंडिया के अंदर ब्रेक हुए हैं तो वो ब्रिट वर्ल्डवाइड से हुए हैं। सिंपल, क्यों? क्योंकि यहां पे यूनाइटेड है, वी आर ऑल यूनाइटेड। सबमिशन के अंदर पावर होती है कि जिसके अगर आप गुरु धारण करोगे, उसको सबमिट करोगे, तो उसके अंदर पावर है। इसी प्रकार स्पोकन वर्ड्स के अंदर पावर होती है। बिल ब्रिट ऑलवेज सेज स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। जो आप चाहते हो उसको बोलना शुरू कीजिए। तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंडामेंटल्स। अगर इन चीजों को हम अपना स्ट्रॉन्ग कर लें और एक कोर आईबीओ बनते हैं, तो हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो मनी है, पैसा है, वो पिन में नहीं है। यहां पे कोई सैलरी बेस्ड इनकम नहीं है कि आपने प्लैटिनम लेवल अचीव कर लिया तो आपको इतना पैसा देना शुरू कर देगी एमवे, या आपके ग्रुप में इतने आदमी हो गए तो इतना पैसा मिलेगा, आप एमरल्ड बन गए तो इतना पैसा मिलेगा। नहीं, मनी इज नॉट इक्वल्स टू पिन, पिन इज नॉट इक्वल्स टू मनी, मनी इज इक्वल्स टू पिन प्लस स्ट्रक्चर प्लस नंबर्स। अगर आपका स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, आपके नंबर्स जो होने चाहिए उतने नंबर्स होंगे, और फिर जो आप पैसा कमाओगे वो इस बिजनेस में कंसिस्टेंट इनकम भी आएगी आपकी, और साइमल्टेनियसली आपको इनकम भी अच्छी आएगी। सो मनी इज इक्वल्स टू पिन प्लस स्ट्रक्चर एंड प्लस नंबर्स। और वो तभी हो पाएगा अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। आप इन चीजों को जो मैंने आपको बताया है उसको रेगुलर बेस पे कर रहे होंगे। अगर बेसिक फंडामेंटल्स की मैं बात करूं, बेसिक फंडामेंटल्स, तो बेसिक फंडामेंटल्स क्या है? सक्सेस के प्रिंसिपल क्या है? सक्सेस का प्रिंसिपल यह है कि हमें हार्ड वर्क करना है। मैंने आज तक बहुत सारे लोगों की मैंने बायोग्राफीज पढ़ी है, बट सभी बायोग्राफी के अंदर मैंने एक चीज कॉमन देखी है, और वो कॉमन चीज यह है कि एवरीबॉडी वाज हार्ड वर्कर। हर एक इंसान मेहनत करने वाला इंसान था, और शायद इसीलिए वो जिंदगी के अंदर आगे बढ़े। कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने हैं। मेहनत का मतलब यह नहीं, मैंने कई लोगों को यहां पे देखा है इस बिजनेस में आने के बाद, वो कुछ महीने बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करते। फिर उनको थोड़ा सा कहीं से कुछ मोटिवेशन मिल जाती है, फिर वो मेहनत करना शुरू करते हैं, और फिर बीच में छूट जाते हैं। हमें मालूम है कि अगर मैं 300 बार हैंडल मारूंगा तो हैंडपंप से पानी निकलेगा। वो लोग 250 बार मार के ये सोचते हैं कि पानी नहीं निकला, और थोड़ा सा रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इन द मीन टाइम पानी फिर नीचे उतर जाता है,
वो फिर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 300 बार हैंडल मारते हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं बाहर आ पाता है। जरूरी यह है कि एक बार मेहनत करें और लगातार करें और बार बार करें, जब तक कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। बेसिक फंडामेंटल किसी भी काम के अंदर कामयाबी का बेसिक फंडामेंटल यह है कि हमें कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने एफर्ट्स के अंदर। एमवे के अंदर कौन सी दुनिया है, कौन आदमी है, खासकर हिंदुस्तान के अंदर, जिसको बोला जाए कि तुम्हें पैसे कमाने हैं पार्ट टाइम के अंदर, बिना जॉब को छेड़े हुए, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के, किसी की हेल्प के साथ, तो कौन इंसान है कि जो इसको नकारेगा? एवरीबॉडी वांट्स कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं, और कुछ भी नहीं है। एक इंसान मिस्टर ए हु इज अ वेरी सक्सेसफुल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, मिस्टर बी जिसने बिजनेस ज्वाइन किया लेकिन कामयाब नहीं हो सका। सिर्फ एक ही फर्क था कि ए और बी के में कि ए ने अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग किया और जो करना चाहिए था उसे लगातार किया। कहते हैं सक्सेसफुल आदमी और अनसक्सेसफुल आदमी में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि सक्सेसफुल आदमी वो काम करने के लिए तैयार होता है जो अनसक्सेसफुल आदमी नहीं करता है। दैट्स इट। हर काम, चाहे वो कंसिस्टेंट एफर्ट है। तीसरी चीज पेशेंस, बेसिक फंडामेंटल्स है। पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, हर काम में पेशेंस रखनी पड़ती है। मुझे बार बार ये, जब भी मैं पेशेंस की बात करता हूं तो मुझे ये बात याद आती है कि मेरा भतीजा मेरे से बहुत प्यार करता था, मेरी भी मैरिज नहीं हुई थी। वो मुझे कहता है कि आपके कोई बेटा क्यों नहीं है, आपके कोई बच्चा क्यों नहीं है? तो मैं उसको बोलता था मेरी मैरिज नहीं हुई है अभी। वो कहता था अच्छा, समझ गया चाचू। और हुआ क्या कि जब मेरी मैरिज हो गई तो दूसरे दिन ही आ गया, कहता अब बेटा कहां है? तो मैंने कहा भैया थोड़ा सब्र करना पड़ता है हर काम में। कुदरत ने भी ऐसा बनाया है कि 9 महीने इंतजार करना ही पड़ेगा, है ना? तो हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं तो सब्र चाहिए ना। लोगों को क्या है, क्विक मनी चाहिए होती है, एकदम से पैसा, है ना? वो जॉब मेंटेलिटी वाले, जैसे कि मैं भी जॉब करता था, तो हम लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि पूरा महीना काम किया, तनख्वाह कहां है ना? अभी मैं कल वहां पे जाके आया था, आपने मुझे बोला था कि जलंधर जाके आओ, टीए कहां है? हमें एकदम से पैसे चाहिए होते हैं, है ना? लेकिन जो बिजनेसमैन मेंटेलिटी होती है वहां पे थोड़ा पेशेंस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, यू विल बी ग्रेटिफाइड बट इट मे बी डिलेड, थोड़ा डिले हो सकता है, सब्र रखना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। और बहुत सारी दुनिया इस बिजनेस के अंदर इस फंडामेंटल को स्ट्रांग नहीं कर पाती है। उसको एकदम से, क्यों 10 आदमियों से बात की, अगर 10 में से 8 स्टार्ट कर लिया बिजनेस तो पूरे फायर्ड अप जी, पता नहीं धूम मचा देंगे। उस 8 में से 6 आदमी कुछ नहीं कर रहे तो ढीले पड़ गए। जबकि कंसिस्टेंट एफर्ट अगर रखें हम, और हर रोज 5 नाइट्स अ वीक, मिनिमम 5 नाइट्स अ वीक, और मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि 5 नाइट्स अ वीक, हिंदुस्तान में तो 7 नाइट्स अ वीक, हमें मेहनत करनी चाहिए, लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट करनी चाहिए। कोई आदमी बिजनेस में आ रहा है, वेलकम, नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आने के बाद चल रहा है उसकी मदद करके हम उसे आगे बढ़ाएंगे, जो आने के बाद नहीं चल रहा है थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। कौन सा काम इजी है कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना इजी है कि कोई नया बच्चा पैदा करना इजी है? क्यों? पंजाबी गल नहीं समझ दे? नवा बच्चा जमना इजी है, दैट्स इट। सेम यहां पे भी फंडामेंटल है कि अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा है तो क्यों हम उसे बार बार पंप अप करना चाहते हैं, है ना? तू मेरा डायमंड, तू मेरा डायमंड, तू फटे चल रहा है, मुझे पता है ना? वो कहता है नहीं जी नहीं, वो जलेबी बन रहा है, और हम उसे फिर नहीं नहीं तू मेरा डायमंड, तू मेरा डायमंड, है ना? कई बार अपलाइन को, मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि मेरा साला है वो तो पक्का ही डायमंड है। वो साला साहब कहते हैं कि मुझे नहीं बनना डायमंड, है ना? तो कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई इंसान अपने प्रायोरिटीज हैं, अपने उनके जिंदगी के अंदर कुछ वो होते हैं। खुद आगे बढ़ते रहो, पेशेंस रखो, खुद आगे बढ़ते रहो, कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहो, डेली बेस पे 5 to 7 नाइट्स अ वीक काम किया जाए, ह्यूज नेटवर्क हम कायम कर सकते हैं। वो नेटवर्क आ गया, उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर करना है, नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है तो वी कैन काउंसिल विद आवर अपलाइंस, अपलाइंस के साथ बैठ के उनको काउंसिल किया जाए, किस आदमी के साथ कैसे काम करना चाहिए, हमें किस तरीके से हमें डेप्थ बिल्ड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर्स जो हैं हमें विड्थ में भी चाहिए, हमें डेप्थ में भी चाहिए। विड्थ हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देती है और डेप्थ हमें सिक्योरिटी देती है, लेकिन डेप्थ में भी बहुत सारा पैसा है। हम अक्सर कहते हैं कि 21% से 4% ज्यादा है, 4% से 1% ज्यादा है जो आपको डेप्थ से मिलना है। हर जगह पैसा है, लेकिन जो काम रिक्वायर्ड है उसको अगर कंसिस्टेंटली हम करते रहें तो इस बिजनेस के अंदर बड़े आराम से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एंड एक और फंडामेंटल है, बेसिक, कहते हैं चेंज इज अ ग्रोथ। अगर खुद को हम चेंज नहीं करेंगे, मैं इस बिजनेस में आया तो पहले से मैं ऐसा नहीं था, यकीन मानिए यहां पे कुछ लोग बैठे हैं मेरे डिपार्टमेंट के जो मुझे पहले से जानते हैं,
मैं कुछ इस प्रकार का इंसान नहीं था। आई वॉज मतलब नॉट इंट्रोवर्ट, लेकिन मैं ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं था। ज्यादा लोगों से मिलना जुलना बातचीत करनी ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं था। अगर घर के अंदर भी 4 मेहमान आ जाते तो मुझे सफोकेशन होनी शुरू हो जाती थी। मैं अलोन रहना ज्यादा पसंद करता था, आराम से बैठना। लेकिन इस बिजनेस में आके मुझे बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ा। हैबिट्स, शाम को गलत बलत आदतें थी हमारी, इधर उधर बैठ के वो गप्पे वप्पे लगानी। वो कहते हैं ना कि सूरज अस्त तो बंदा, वो सबको पता है यहाँ पे, जिसने मस्त बोला ना वो मस्त है ना, वही सब कुछ आते थी हमारे। लेकिन थोड़ा चेंज किया है ना, थोड़ा सा चेंज किया। और वो थोड़ी थोड़ी चेंज, ड्रेसिंग सेंस ऐसी नहीं थी, कुछ भी जो सामने आता तो पहन लेते थे, कुछ भी। थोड़ा सा चेंज किया अपने आप को। रीडिंग की हैबिट नहीं थी, थोड़ा सा चेंज किया, रीडिंग का हैबिट डालना पड़ा। लिसनिंग का सीडीज वगैरह, ऐसे कोई मोटिवेशनल सीडीज को सुनने की आदत नहीं थी, थोड़ा सा चेंज किया। संडे वाले दिन आराम से सोने की आदत थी, थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा नहीं। पार्ट टाइम के अंदर रोज रात को आके टीवी देखने की आदत थी, थोड़ा सा चेंज किया। वो थोड़ी थोड़ी चेंज है हमें इतना बड़ा आज के दिन हमें रिवार्ड्स दे रही है। थोड़ी थोड़ी चेंज, ज्यादा नहीं। हैबिट्स को क्रिएट किया। कहते हैं ना कि वो गंदी आदतों को पालना इजी है पर उनके साथ जिंदगी निकालनी बड़ी मुश्किल है। अच्छी आदतों को पालना मुश्किल हो सकता है पर जिंदगी निकालनी बड़ी आसान है। तो वो थोड़ी आदतें बदली हमने, थोड़ी सी, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना शुरू किया। वो थोड़ा थोड़ा करते करते एसोसिएशन की आदत डाली। अच्छे लोगों के साथ बैठा उठा करेंगे। संडे वाले दिन मीटिंग में आया करते थे। हमारे यहाँ पे ओपन मीटिंग जो संडे को होती है, वहां पे हर पेस मीटिंग को अटेंड करना, अपलाइंस के पास बैठना, अपलाइंस की बातें अच्छी लगनी। वो थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते आज जिंदगी कंप्लीट बदल गई। कभी कभी मेरी वाइफ हरदम मुझे ये कहती है कि जो पैसा मिला इस बिजनेस से, जो वर्ड टूअर्स मिले और जो जिंदगी बढ़िया हुई, वो तो है ही है, लेकिन सबसे बढ़िया अच्छा हुआ कि मेरा एक अच्छा पति मिल गया। मैं पहला भी अच्छा ही सीखा बट थोड़ा और अच्छा हो गया, है ना। थोड़ा सा चेंज, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग किया और अपनी जिंदगी बदल गई दोस्तों। और मुझे यकीन है कि हम एक सिंपल सा कपल इस काम को कर सकते हैं, तो आप सभी लोग कर सकते हो। कर सकते हैं अपन? कैन वी डू इट? से आई कैन डू इट। आई कांट हियर यू। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। मैं डायमंड बन के रहूंगा। आई एम अ डायमंड। I am a diamond. I can do it. And I will do it. No question about it. That's it. Period. I am a diamond. Show me your hands. I am a diamond. I am a diamond. I am a diamond. I am a diamond. You are all diamond. Thank you so much and go down.